आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है। तो पिछले टर्म पे हमने क्वेश्चन कहाँ तक किए थे, 5 तक किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो 6 क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो बुक तुम्हारे सामने होनी चाहिए, ठीक है, तभी अच्छे समझ आएंगे क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 बुक अपने सामने रखिए। ठीक है, तो ये दिया इन्होंने, ए डाइट इज कंटेन टू at least 4000 units of carbohydrates, 500 units of fat and 300 unit of protein. Two foods A and B are available. Food A cost, ठीक है, 2 rupees per unit and food B 2 rupees, ठीक है, per unit. A unit of food A contain 10 units of carbohydrates, 20 units of fat and 15 units of protein. A unit of B contain 25 units carbohydrates, 10 units fat and 20 units of protein. Formulate the problem as a LPP so as find minimized cost for a diet that consists of mixture of these of foods and also meets a minimum nutrition requirement. तो थोड़ा समझ लीजिए क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, तो एक डाइट इज कंटेंट, एक जो डाइट है वो कंटेन यानी कि रखती है एटलीस्ट माने कम से कम। ठीक है, यानी कि एक डाइट में कम से कम 4000 यूनिट्स तो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं 5000, ठीक है, वो 500 यूनिट्स क्या हैं, फैट है, और उसके अंदर, ठीक है, यानी कि 300 यूनिट क्या है, प्रोटीन है। यानी कि एक जो फूड है उसमें कम से कम 4000, ठीक है, यूनिट्स तो कार्बोहाइड्रेट है और 500 यूनिट फैट है और 300 यूनिट प्रोटीन है। ठीक है, दो टाइप के फूड हैं अवेलेबल, ए और बी। और फूड ए की जो कॉस्ट है वो 2 रुपये पर यूनिट है और बी की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 4 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमें, ठीक है, फॉर्मेट करना है इसमें, एलपीपी में फॉर्मेट करना। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है वैसे ये 6 जो है। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 को हमें फॉर्मेट करना है किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। ठीक है ना, तो इन्होंने जो कहा कॉस्ट कैसी आनी चाहिए, मिनिमाइज आनी चाहिए। तो मिनिमम जेड जो आ जाएगा, ठीक है, या पहले इसको मान लीजिए लेट ए डाइट, लेट ए डाइट, ठीक है, लेट ए डाइट कंसिस्ट, लेट ए डाइट consist x1 units of food ए और बी तो दे रखे थे, हाँ, ए और बी दे रखे, एंड x2 units of बी। फॉर्मेट करना है हमें इसको एलपीपी में। ठीक है, so as to find minimized cost for a diet। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मिनिमम जेड मान लिया ये। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो पहले फूड की कॉस्ट है 1 यूनिट की 2 रुपये है। ठीक है, तो x1 की कितनी हो जाएगी, 2x1। ठीक है, और जो फूड बी है उसकी कॉस्ट कितनी, 4 रुपये पर यूनिट, तो कितनी हो जाएगी, 4x2 हो जाएगी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है ये, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। बस थोड़ा पढ़ के समझने की ज़रूरत है इन क्वेश्चनों को, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भाई जो कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट अवेलेबल कितने हैं, 400। तो पहले वाले फूड में देखना कार्बोहाइड्रेट कितना था, ए फूड में 10 यूनिट था, तो उसके लिए कितना जाएगा ये 10x1,
प्लस बी में देखना कार्बोहाइड्रेट, बुक में देखना, ठीक है। तो ये जो दे रखे, ठीक है, बी में जो कार्बोहाइड्रेट दे रखा कितना 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स X2, और कितना अवेलेबल है जो डाइट में, ठीक है, एटलीस्ट दे रखा तो ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कितना 4000, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो हमने किसके लिए देखा, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब किसके लिए देखिए, फैट के लिए देखिए। तो बुक में देखिए पहले फूड में, वो जो पहले फूड में यानी कि ए फूड में 20 यूनिट फैट, ठीक है। तो X1 के लिए कितना आ जाएगा 20X1, और बी में देखना, ठीक है, फैट 10 यूनिट्स 10X2, ठीक है। एटलीस्ट कितने हैं ये 500 यूनिट दे रखा फैट, तो कितना आ जाएगा यहाँ 500 आ जाएगा। और किसके लिए देखिए, वो प्रोटीन के लिए देखिए, ठीक है। तो बुक में देखो, तो बुक में क्या दिया इन्होंने, ठीक है, ये फूड में 15 यूनिट प्रोटीन, X1 आ जाएगा 15X1, ठीक है। बी फूड में देखिए, बी फूड में 20 यूनिट 20X2, और देखना एटलीस्ट कितना प्रोटीन है डाइट के अंदर 300, ठीक है। एंड X1, X2 सभी ग्रेटर देन किससे होंगे 0 से, तो ये हमने फॉर्मुलेट कर दिया, किसमें एलपी में फॉर्मुलेट कर दिया, ठीक है। तो 7 भी इसी तरीके से क्वेश्चन आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसमें, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लीजिए, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब, ठीक है, बुक में देखना ध्यान से, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इनको सभी को फॉर्मुलेट करना हमें किसमें, एलपीपी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। तो एक फैक्ट्री 2 प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी बनाती है, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए मशीन हैज़ टू वर्क फॉर, ठीक है, 1.5 आवर्स एंड क्राफ्टमैन हैज़ टू वर्क फॉर 2 आवर्स। टू मैन्युफैक्चरर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, दी मशीन हैज़ टू वर्क फॉर 3 hours and craftsman for 1 hour in week. The factory can available 80 hours of machine time and 70 hours of craftsman time. The profit, ठीक है, the profit on sale of each unit of A and B is, ठीक है, प्रॉफिट कितना भाई, फर्स्ट पे तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और बी पे कितने का है, यानी कि ए पे तो कितने का, ए प्रोडक्ट पे तो कितने रुपए का प्रॉफिट है 10 रुपीज़ का, और बी पे कितने का 8 रुपीज़ का। इफ़ द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द आइटम्स प्रोड्यूस्ड, हाउ मैनी ऑफ ई शुड बी प्रोड्यूस्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपीपी। तो आसानी क्वेश्चन है ये, तो समझना ज़रा, मैं इसमें समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8 क्वेश्चन है ये। भाई सबसे पहले हम मान लेंगे जो फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, X1 यूनिट तो प्रोडक्ट ए की, लेट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस लेट फैक्ट्री प्रोड्यूस X1, ठीक है, X1 प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड X2 प्रोडक्ट्स ऑफ बी। हमने मान लिया जो फैक्ट्री, ठीक है, प्रोडक्ट बनाती है, जो ए टाइप के प्रोडक्ट हैं वो X1 बनाती है, और जो बी,
ठीक है, जो बी प्रोडक्ट हैं उनको x2 बनाती है। अब ज़रा ये देखना भाई प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैक्सिमम जेड, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। तो ये देखिए जो ए प्रोडक्ट है उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा एक यूनिट पे। ठीक है, एक प्रोडक्ट पे कितने का हो रहा 10 पे, और हैं ये कितने x1, तो कितना आ जाएगा ये 10x1। ठीक है, बी पे देखना, बी पे कितने का 8 का, तो कितना हो जाएगा ये 8x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसमें सबसे पहले देखिए ए मशीन हैज़ टू वर्क फॉर कितना 1.5 लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए इतना आवर। ठीक है, और इसके बाद ठीक है बी प्रोडक्ट के लिए देखिए टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी दी मशीन हैज़ वर्क 3 आवर। जो मशीन है ठीक है बी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने घंटे कार्य करती है 3 घंटे। तो x2 प्रोडक्ट के लिए कितना हो जाएगा 3x2। और ये देखिए अवेलेबल कितने हैं, ये जो मशीन का इसमें लिखा हुआ है ये देखना, इन ए वीक द फैक्ट्री कैन अवेलेबल, जो टाइम अवेलेबल होता है 80 आवर्स होता है ऑफ किसका मशीन टाइम का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अवेलेबल है ये कितना 80 आवर्स, मतलब इतना टाइम अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कैसा आएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब इसका देख लीजिए। ठीक है, क्राफ्टमैन के लिए देख लीजिए, एंड क्राफ्टमैन हैज़ टू वर्क 2 आवर्स। ठीक है, भाई प्रोडक्ट के लिए जो क्राफ्टमैन का वर्क है वो कितना 2 आवर्स। तो x1 प्रोडक्ट के लिए कितना आ जाएगा 2x1। ठीक है, ऐसे बी के लिए देख लीजिए। ठीक है, तो बी के लिए कितना दिया इसने, बी के लिए दिया क्राफ्टमैन का जो टाइम है 1 आवर दे रखा, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू x2। देख रहे हो कितना अवेलेबल है, बुक में देखिए कितना अवेलेबल टाइम है। तो ये अवेलेबल टाइम दे रखा उन्होंने 70 आवर्स अवेलेबल है। तो कैसा आएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा। तो 70 अवेलेबल टाइम, इससे ज़्यादा अवेलेबल टाइम नहीं है, तो कैसा सीन आएगा यहाँ लेस देन का आएगा। ठीक है, एंड x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमने फॉर्मेट कर दिया कि इसमें इसको एलपी में फॉर्मेट कर दिया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो हो जाएंगे ज़्यादातर ये। ठीक है, जो 1-2 मैंने छोड़ भी दिया उनको खुद कर लेना। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा कुछ डेफिनेशंस लिखाऊंगा, तो वो डेफिनेशन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन सोल्यूशन ऑफ ए एलपीपी, यानी कि सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ए सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2 डॉट xn satisfying the constraints of a LPP is called solution of LPP। ठीक है, तो समझना ज़रा भाई, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, कोई सेट है किनका वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2 डॉट xn satisfying the constraints। ठीक है, यदि ये वैल्यूज़ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर दें ऑफ एलपीपी, तो ऐसा सोल्यूशन ही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ एलपीपी कहलाएगा। भाई ये जो कुछ वैल्यूज़ हैं x1, x2 डॉट xn, यदि किसको सेटिस्फाई कर देंगी, ये कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर देंगी, तो वो सोल्यूशन ही क्या कहलाएगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एलपीपी कहलाएगा। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन देखिए, फिजिबल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी, a set of the values of the variables x1, x2 dot xn satisfying
द कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। तो ये कह रहा भाई ए सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जो वेरिएबल्स का जो सेट है किसको सेटिस्फाई कर दे, कंस्ट्रेंट्स को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई कर दे ऑफ एलपीपी। तो यही क्या कहलाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि किस किस को, कंस्ट्रेंट्स को भी और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, थर्ड देखिए, ऑप्टिमल और ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, ऑप्टिमल यानी कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन। ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए। और फिजिबल कब होता है, वो फिजिबल की ये पड़ी किस किस को सेटिस्फाई करता है, कंस्ट्रेंट्स को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को। तो फिजिबल है तो किसको सेटिस्फाई करेगा, वो कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को। तो इन्होंने यही कहा, ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी ऑप्टिमल और ऑप्टिमम। तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल और, ठीक है, ऑप्टिमल कह दीजिए या ऑप्टिमम कह दीजिए। कब कहलाएगा, इफ इट इज आल्सो ऑप्टिमाइज, यदि कैसा हो जाए ये ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज दैट इज मैक्सिमाइज हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमाइज एज द केस मे बी, कोई सा भी केस हो सकता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ये कैसा हो, फिजिबल हो और, ठीक है, और वो ऑप्टिमाइज हो जाए। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन ही क्या कहलाएगा, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाएगा। ठीक है, लास्ट में देखिए, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज indefinitely, such solution are called unbounded solution। भाई यदि वैल्यू ऑफ किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम जेड मिनिमम जेड कुछ भी हो सकता है, वो कैन बी इंक्रीज बढ़ सकती है और क्या डिक्रीज इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि अनंत काल तक। भाई किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू यानी कि इन्फिनिटी तक बढ़ सकती हो या घट सकती हो, तो ऐसा सॉल्यूशन ही, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन ही क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहलाएगा। भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू अनंत काल तक बढ़ सकती हो या अनंत काल तक घट सकती हो, तो ऐसा सॉल्यूशन ही क्या कहलाएगा, हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो इनको सबको नोट कर लीजिए और जल्द ही तुम्हारी ये YouTube पे लाइव क्लासेस चल जाएंगी। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के लिए 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, तो जब ये 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारी जो क्लासेस चलेंगी वो लाइव क्लासेस चलेंगी BSc की। तो इसलिए सब्सक्राइबर 1000 कोशिश करिए तुम लोग। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो तुम्हारी क्लासेस लाइव चलेंगी। एक टाइम तुम्हारा निश्चित हो जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक 1 घंटा तुम्हारे जो बैच है चलना ही चलना है वो। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइबर लगभग 700-800 हो गए तो जल्दी, वैसे तो खुद ही बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे वैसे, और थोड़ा तुम कोशिश करना। ठीक है, तो कोशिश करोगे तो 1000 हो जाएंगे तो तुम्हारी क्लासेस YouTube पे लाइव हो जाएंगी। ठीक है, और एक वैसे ऐप बनाने की, ठीक है, ऐप बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे ऐप बन जाएगा तो तुम्हारी क्लासेस फिर ये ऐप पे भी चल सकती हैं। ठीक है, फिलहाल तो अभी लाइव क्लासेस चलेंगी तुम्हारी, लाइव तब चलेंगी जब सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे। तो इसलिए तुम लोग कोशिश करिए 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने की। ठीक है, तो कल मैंने कुछ 3rd ईयर वाले बच्चों से कहा था तो उन्होंने 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दिए एक दिन में। ठीक है, तो सभी लोग कोशिश करेंगे तो जल्दी बढ़ जाएंगे और जल्दी ही तुम्हारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, इतना काफ़ी है। तुम लोग ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बाकी कल कराते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है।